बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दो मौजूआत हैं जिनके ऊपर आज बात करनी है। एक तो ये कि जनाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मक्का माहदा जो है, दफाई माहदा जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान हुआ है, उस पर इतने खुश क्यों हैं, खुशी का इजहार क्यों किया है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जनाब खलीज में जो उनका किरदार है, अमेरिका का जो किरदार है दफा के हवाले से, तो वो तो महदूद हो रहा है इससे। और अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। रूस और चीन का क्या रद्द-ए-अमल है, ये जो दफाई माहदा हुआ इस हवाले से, इस पर बात करनी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान के केस की समाअत हो रही है। मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में बेंच है और उसके दीगर अरकान में नईम अख्तर अफगान साहब हैं और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं। वो रिपोर्ट जो है वो तलब की गई थी जेल हकाम से, उनकी सेहत के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से, तो वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई है। तो उस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो खान साहब जो कहते हैं ना, डट के खड़ा है कप्तान, वो सारी मिथ जो है वो तो जनाब कहते हैं ना, गई तेल लेने, वो वाला मामला हो गया हुआ है। और खान साहब के बारे में ये उसकी बहनें जो हैं वो हमेशा जनाब ये कहती थी, जब वो खबर देते थे सहाफ़ी तो सहाफ़ी के साथ लड़ती थी। आपको याद होगा कि हमारा भाई बीमार नहीं हो सकता। जब आंख वाला इशू आया था कि जब आंख खराब होगी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था जनाब ये सारा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारा भाई तो वो भाई, आपका जो भाई है वो कोई लोहे का बना हुआ है। और इमरान खान साहब जो हैं वो पहले, ठीक है, वो बड़े एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, बड़ा जनाब उनकी वो वर्जिश एक्सरसाइज, जेल में भी अब एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये भाई साहब जब से जेल में, उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब इन्होंने जो जो किसी के बारे में कहा हुआ है ना, वो इनके आगे आना जरूर है, इनके सामने आना जरूर है खान साहब के। तो अब यही देखें, ये जब से ये बड़के लगाया करते थे, जनाब मुझे समझ नहीं आती कि जेल में जाते ही ये बीमार क्यों हो जाते हैं, याद है ना आपको। और नवाज शरीफ के हवाले से जब उनके प्लेटलेट्स का मामला हुआ था, इनकी वजीर जो है, सबाई वजीर यास्मीन राशिद साहबा, वो वहां सर के ऊपर बैठी हुई थी, निगरानी कर रही थी। तो उस वक्त फिर जाने की इजाजत, अदालत ने जाने की इजाजत दी थी। इन्होंने तो वो उनसे वो बॉन्ड मांग रहे थे कि जब जितने आपके ऊपर इल्जामात हैं पैसों के, वो सारे पैसे जमा करवा के जाएं, फिर आपको बाद में ये जनाब एहसान चढ़ाने लगे, जनाब हमने इजाजत दी, वो आपने इजाजत दी थी। वो तो जनाब अली बाकर नजफी साहब की जजमेंट के नतीजे में वो बाहर गए थे, और आपका जो बॉन्ड शॉन्ड लेने वाला ऑर्डर था हुकूमत का, वो मुअत्तल किया था उन्होंने, फिर वो गए थे। और फिर भी जनाब वो कह रहे जनाब असेंबली में खड़े होकर, आपको याद होगा ये फरमाया करते थे कि जनाब वो जनाब ऐसी वो रिपोर्टें आ रही थी, ये तासर दिया जा रहा था, पता नहीं जनाब आज है कल नहीं है। तो शीरी मजारी भी रो पड़ी कि जनाब इसको बाहर जाने दें। फिर जान तो दिता नहीं, तो भाई जान उते नहीं जान दिता सी ना, अदालत ने जान दिता सी ना, तुसी नहीं जान दिता सी। वो शीरी मजारी एवं रोती भी नहीं है वो जनाब, वो बड़ी वो है, यानी वो बड़ी, उसका दिल जो है वो इतना नरम भी नहीं है, लेकिन वो भी रो पड़ी। उसको रुलाना आसान नहीं है। और फिर ये भी कि जनाब देखें, वो पहले जनाब ऐसे लग रहा था जैसे कुछ भी हो सकता है, आप जब जहाज पे चढ़ा है, देखें हमसे गलती होगी, हमने जाने की इजाजत दे दी। ये इमरान खान साहब जो है ना, इनकी तबीयत है, ये इनकी जो शख्सियत है, उसमें ये जो दोस्त है ना, दोस्त अहबाब, उनको भी ये इमलाक की तरह, जैसे मुल्कियत होती है, जैसे मिल्क होती है, जैसे आप कह लें कि कोई उसकी जायदाद है, उस तरह ट्रीट करते हैं जनाब। दोस्त जो है इनका, उनका ये फर्ज है कि खान साहब को जनाब इनके साथ मुखलस भी रहें, इनके काम भी आते रहें, लेकिन जब उनको जरूरत पड़े तो नहीं जनाब, फिर खान साहब जो जो आंखें कहते हैं ना माथे के ऊपर रख लेते हैं। इनके जितने भी कई एक दोस्त जो हैं जिनके साथ मेरी मुलाकात रही, अब भी मुलाकात है, वो कहते हैं जनाब ये एक फोन करके जनाब ये हमारी ड्यूटी लगा देता है, जनाब ये काम करना है, ये नहीं देखता कि जनाब हम वो काम करने की पोजीशन में हैं या नहीं है, ये सारी चीजें। और इमरान खान के बारे में जो बहनें कहती थी, बहरहाल ये अब एंग्जाइटी का शिकार हैं, जो रिपोर्ट जेल सुप्रीम की तरफ से ये बस, बाकी तो सारी उन्होंने मुलाकातों का मसला बताया है। बुशरा बेगम के साथ जनाब हर मंगल वाले दिन जो है मुलाकात होती है, वो भी उन्होंने बताया है। और मुलाकातें क्यों बंद कर दी गई हैं वो उन्होंने बताया जनाब, जो कवानीन है, रूल्स हैं,
उनको फॉलो नहीं करते, खिलाफ वर्जी करते हैं, सियासी मकासद के लिए मुलाकातें करते हैं, बाहर आके फिर जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या बयान दिए जाते हैं। फिर ट्वीट इनके आते थे, आपको याद होगा कि जब मुलाकात होके आती थी, बहनें होके आती थी, फिर जब एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया जाता था और उसमें जनाब फौज को रगेदा जाता था, अदारों को रगेदा जाता था, सख्त तनकीद की जाती थी। और फिर कुछ इस तरह की ट्वीट भी आपके लिए में है ना, गद्दार कौन, वो वाला सारा मामला, किसके खाते में डाला हुआ था इसने, वो सारी चीजें, उसको ऑन भी किया था इसने, जेल के अंदर बैठ के इनका जो ट्विटर अकाउंट है वो चल रहा है। अच्छा बार आजकल कुछ वो रुका हुआ है मामला, तो क्योंकि मुलाकात होगी तो फिर ही है ना। अब ये जनाब हो गए हुए हैं, अब जो रिपोर्ट है इसमें वो आंखों वाला जिक्र भी है, ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर हो रहा है, वो वाली चीजें भी हैं, और भी कई बीमारियों का जिक्र है उसमें। तो वो हुजूर वाला ये जो कहते हैं ना जनाब, ये हमारा भाई बड़ा स्ट्रांग है, ये तो बीमार हो ही नहीं सकता भाई। इसकी जो रिपोर्ट है वो उसके चीता चीता निकात मैंने निकाल के रखे हैं भाई साहब। ये एक तो ये ना अगस्त वाला, 1 अगस्त को 10 अगस्त को इनका जो मेडिकल जो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है वो वाला, ये तो जनाब 2023 में गिरफ्तार हुए थे ना, 2023 से भाई साहब गिरफ्तार है, सॉरी माफी चाहता हूं, 2023 से ही भाई साहब जो बीमारियों का शिकार है। सबसे पहले जो बीमारी होती है ना वो दांतों की बीमारी होती है। जेल में जाके जो कहते हैं ना कि फरार चाहते हैं वो कैद से, उन लोगों को सबसे पहले दांत की एक बीमारी होती है भाई साहब को जनाब। ये नवंबर 2023 में ये दांतों की बीमारी हो गई थी, फिर इनकी फिलिंग शिलिंग की गई, और फिर जनाब ये नवंबर 2023 में जो डॉक्टर साहब हैं जनाब उन्होंने दोबारा मायना किया। और फिर हाँ एक और चीज, भाई साहब के जो असाब है ना, अब तो ये ज़ाहिर है एंग्जाइटी की वजह से भी असाब कमजोर हो जाते हैं ना, असाब रह गए उन्होंने। उस वक्त भी भाई साहब जो है वो फिजियोथेरापी वगैरह हो रही थी। जनाब कंधों का कोई मसला हो गया है, ये 2023 की बात मैं कर रहा हूँ। फिर जनाब इनके दांतों की फिलिंग शिलिंग करवाई गई, सरकारी खर्चे थे हो रहा सारा कुछ जनाब, जेल बेच कर ना प्राइवेट। अच्छा बहरहाल फिर जनाब फिर वो उसके बाद इनके वो ये रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जनाब फिर निकोटीन के दाग हटाए गए। निकोटीन के दाग समझ नहीं आ रही, सिगरेट तो शायद ये पीते नहीं हैं, तो फिर जो चाय की वजह से निकोटीन या किस तरह निकोटीन दांतों के ऊपर चढ़ गई जनाब, तय उसकी। ये जनाब 1 दिसंबर 2023 को जनाब इनके दांतों की पॉलिशिंग की गई थी और निकोटीन के दाग जो है वो हटाए गए थे, तारीख भी लिखी हुई है। और फिर जनाब इनको आंख वाला मसला जो है वो मार्च 2000 वो एलर्जी पहले हुई, 2024 को मसला हुआ, फिर वो पिम्स में गए, वहां इलाज होता रहा, और फिर बुशरा बेगम है उनको भी ये आंख का एक मसला हो गया। तो ये अच्छा फिर इनके जो कंधों वाली बात है ना, ये जनाब इनके जो कंधों में सोजश हो गई थी, तशखीस की थी आर्थोपेडिक सर्जन ने, ये 21 दिसंबर 2023 की ये बात है। तो ये जनाब इस तरह ये बीमारियों का, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहे हैं। और फिर वो ये तो पता ही है, पिम्स में आना जाना सारा कुछ वो जो है जनाब, फिर वो हर माह जो है उनकी आंखों की वो होती है। अब ब्लड प्रेशर वाला जो मसला है वो हो गया। अच्छा 15 अक्टूबर 2024 को ना खान साहब को देखो ना, खाना जड़ा मुरगन खाने 73-74 साल की उम्र हो गई है, इस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ जिदा के खाने खाओगे। फिर ये होया कि जनाब 15 अक्टूबर 2024 को खान साहब को बदहजमी हो गई थी। फिर जनाब कान बंद होने की शिकायत, आपको तो सांस की आवाजें आती थी, ये भी खबरें आ चुकी हुई हैं। ये सारी रिपोर्ट जो है उसमें लिखा हुआ है, जो आप ये मायना हुआ, वो मायना हुआ, ये दवा दी गई, वो दवाई दी गई। तो ये सारे जनाब चक्कर आने की शिकायत खान साहब को। अब ये जो अगस्त में मामला हुआ ना, अगस्त में तो खान साहब के साथ ना थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई है, वो एंग्जाइटी का शिकार हो गए। एंग्जाइटी जो ज़ाहिर है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो माहिरीन ने जो नफ्सियात है उन्हीं से ये बात करके पता चल सकती है एंग्जाइटी है क्या। तो एंग्जाइटी के बारे में ये पता चला है जनाब, ये खौफ, परेशानी या बेचैनी का जो एहसास होता है ना बंदे को अपने मुस्तकबिल के हवाले से, और बंदा ये सोच रहा होता है कि यार कुछ बुरा होने वाला है, उसकी कोई वजह भी नहीं होती, कोई वजह हो या ना हो, बंदा बस एंग्जाइटी का जो शिकार होता है ना। आपने वो एक पढ़ा ही होगा, वो जनाब एक मजमून था हमारे वो सिलेबस में शामिल होता था, 1 वोट फॉर दिस एज ऑफ एंग्जाइटी वाला, वो वाला। तो वो उस तरह की जो सूरत हाल है ना, ये भाई साहब जो उसमें जो अलामात हैं उसमें कहते हैं अब दिल की धड़कन तेज हो जाती है, खान साहब इसी का शिकार है। डॉक्टरों ने लिख दिया एंग्जाइटी है यार, उन्होंने लिख दिया है। और फिर
पसीने आ जाते हैं, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती। अगर नींद आती है तो जनाब वो कहते हैं ना गहरी नींद नहीं आती। वो बंदा जिवें कहते ना कि सुतन मीटा जाए, इस तरह का लफज कोई पंजाबी का इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब इंज लगता है कि सुता पिया नहीं सुता पिया, वो वाली कफियत जो है उसमें जनाब इनको जो है वो सुकूनावर अद्वियात भी दी जा रही है खान साहब को जी एंग्जाइटी के लिए, जनाब इसके लिए। और फिर इसमें ब्लड प्रेशर जो ज़ाहिर है वो तो आगे नीचे होना ही होता है और आगे नीचे हो रहा है। लेकिन वो जो रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि जनाब जो खान साहब हैं ये इनके जो वाल्व हैं और जो शरियाने हैं दिल की वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जेल सुप्रीडेंट की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई ना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये भी लिखा गया कि जनाब कौन कौन से इनके टेस्ट हुए हैं, कौन से मेडिकल टेस्ट हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि वो दिल इनका जो ना बड़ा वो कहते हैं दिल बड़ा फिट है भाई साहब का। तो और फिर जो उन्होंने तजवीज़ किया है खान साहब को, उन्होंने जनाब सादा लफ्ज कि एंग्जाइटी का शिकार हर बंदे ने यही किया जाता कि तो दिल लाओ यार, दिल लाओ, इनका दिल लगाएं जनाब। खान साहब का जेल के अंदर, जेल च कहता दिल लगता जनाब हजूरे वाला, वो तो जनाब हजूरे वाला कहते टीवी इन्होंने दे उधरा टीवी तो जनाब उत्थे पीटीवी आंदा, फिर इंटरटेनमेंट वाले टीवी फिल्मों शिलों दे शकीन है कि किताबां दो, किताब अख खराब है, किताबां कितना पढ़ने ये कहते किताबां दो। और फिर दूसरा उन्होंने जनाब जो फैमिली है ना उनके साथ इनकी जो मुलाकातें हैं ना, फैमिली के साथ उन्होंने अहलिया के साथ यानी बुशरा बेगम के साथ जो मुलाकातें हैं ना उनका दौरानिया वो बढ़ाया जाए और मुलाकातें ज़्यादा, वो ज़ाहिर है वो मसरूफ़ हो जाएंगे ना फिर उनके साथ गपशप में, ये वो जो सोचें दिमाग में आती हैं। वो कहते हैं ना बीवी के साथ जनाब इनकी जो मुलाकातें और फैमिली के साथ मुलाकातें हैं ना उनका दौरानिया बढ़ाया जाए और वो तादाद भी उनकी वो कहते हैं ज़्यादा की जाए इस तरह। और फिर जो वाक शाक करवाई, वाक शाक तो करते हैं वो कहते हैं वाक का टाइम भी थोड़ा सा बढ़ा दें खान साहब का 1 घंटा और जनाब इनको कहें कि जनाब वहाँ वो 8 बैरकां का सारे इन्हों का कंपाउंड आ जिसे खान साहब करते हैं, मुशक्ति मिली हुई ने, अपनी मर्जी का खाना खाते हैं। डॉक्टर जिन्हें यार दिन च 3 दफा 8 डॉक्टरों की ड्यूटी है जनाब खान साहब के ऊपर, तो फिर खान साहब फिर भी बीमार है और ये दूसरों का मजाक उड़ाया करते थे। अब वो कहाँ गया जनाब, डट के खड़ा है कप्तान, मेरा भाई बीमार नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया है ना कि जनाब खान साहब जो है वो नेम हक के साथ क्या किया था, इन्होंने जनाजे में शरीक नहीं, दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, और ये तवक्को करते हैं जनाब ये इनके कारकुन और इनके दोस्त जो हैं इनके लिए जान कुर्बान कर दें जनाब। ये खान साहब एक लेके बैठे हुए हैं, उनका एक फलसफा ये है। और वो जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं खान साहब ने कहा है उनको कि जनाब ये मेरे फैन है, मैं इनका फैन नहीं हूँ, ये मेरी एक शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, मैं क्रिकेटर हूँ, एक स्टार हूँ। तो स्टार के साथ लोग मोहब्बत करते हैं, कोई जरूरी नहीं स्टार भी हर एक के साथ मोहब्बत करे। खान साहब अपने दोस्तों के हवाले से भी इस तरह का नजरिया रखते हैं। अभी आज मैं देख रहा था और ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वज़ीर दफा, उन्होंने उसके ऊपर किसी ने ट्वीट किया हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया हुआ था, जवाब भी दिया हुआ था। इनके एक दोस्त थे जनाब, उनका नाम था तलत महमूद, अब टोमू या टोमो उर्फ उनका था। वो नवाज शरीफ के भी वो बड़े करीब थे, नवाज शरीफ के क्लास फेलो रहे हुए थे और इनके भी बड़े करीब थे। वो यूबीएल में कहीं मुलाजमत करते थे और जिम खाना में ना इनके साथ क्रिकेट शिकेट खेलते थे। बाद में वो इन्होंने महसूस किया कि जनाब ये बंदा जो है ये तो नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब हो रहा है, क्योंकि वो जो कोऑपरेटिव बैंक है मेरे ख्याल पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, उसके वो चेयरमैन हो गया। फिर जब नवाज शरीफ का दौर आया तो वो ज़रूरी तरक्याती बैंक, एग्रीकल्चर बैंक जो है ज़रूरी तरक्याती बैंक, उसका चेयरमैन हो गया। तो भाई साहब जनाब उससे कट ऑफ हो गया। ना सिर्फ ये कि इस हद तक नाराज हो गए उनके साथ कि जब ये अपने इक़्तिदार में आए ना खान साहब, तो इन्होंने नैब में उनका केस दे दिया, नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी और वो बंदा जो है वो जो तलत महमूद है वो कैंसर में मुब्तला हो गए और भाई साहब ने उनका नाम ECL में डलवा दिया अपने दोस्त का। मैंने कहा था ये मलकियत समझते हैं उनको कि जनाब मेरी मर्जी के बगैर ये जनाब कैसे जो कोऑपरेटिव बैंक का जनाब वो सदर हो गया या चेयरमैन हो गया और एग्रीकल्चर बैंक का जो है ज़रूरी तरक्याती बैंक का जनाब ये कैसे हो गया, तो मैनू छड़ के उधर कितना चले गया ये वाला।
वो छोटे होते जैसे बच्चे लड़ते थे ना, मेरा दोस्त उसके साथ क्यों जनाब तू फिर रहा है, ये वाली काम करके उसका नाम बेचारे का ना ईसीएल में डाल दिया इसने। और फिर वो उसके दोस्तों ने कहा कि यार तू, तेरा तो जो अम्मी कहते हैं, इम्मी 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 से जनाब बात करो। उनका मैं इम्मी नु की बात गल कर रहा हूं, नहीं पता। हर बंदे ने तो जाके उन्हें दसिया कि जनाब जिहड़ा दूसरा तलत महमूद आ वो बीमार पिया, मरने के करीब आ, डॉक्टर ने जवाब दे दिता, बाहर उन्हें इलाज वास्ते जाना, तू ओदा ईसीएल च ना पाया। वो कहते हैं फिर जनाब उसने ना बेचारे ने, वो मरने से एक दो दिन पहले मजबूरन उसने राब्ता किया। पहले भी वो राब्ते शाब्ते कर रहा था, हो नहीं रहा था, राब्ता हो गया। फिर वो पता चला जनाब ईसीएल से नाम तो उसका निकलवा दिया इलाज के लिए, लेकिन वो जो है ना जहां बर नहीं हो सके। अब जो है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं तलत महमूद टोमू, वो मेरा और नवाज शरीफ का ना गवर्नमेंट कॉलेज से दोस्त था। और वो कहते हैं कि उसके वफात से ना 2 रोज कबल मेरी उससे टोमू से फ़ोन पर बात हुई थी। वो बैरून मुल्क जाने के लिए ना बड़ा डिस्परेट था, वो बड़ा मायूस था यार, इनिशियल चुनाव पाया ऐसे होता। और उसने मुझे बताया कि इमरान खान जो मेरे सवाल का ना, वो मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा। तो फिर आगे जाके उन्होंने कुछ और बातें भी की हैं कि नेमिला और टोमो दोनों के साथ जिस तरह इमरान खान ने डंप किया उनको, वो इसकी इंसान दोस्ती की मिसाल। इंसान दोस्ती यानी मतलब यह कि जो ये इसमें इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं वो। इंसान दोस्ती कहाँ से होगी इसमें? और वो कहते हैं कि इंसानी रिश्ते इसके लिए डिस्पोजेबल हैं, टिश्यू की तरह इस्तेमाल करो तो करके सुट दे। पहले तो तलत महमूद के बाहर जाने पे, ईसीएल में नाम डाले होता, बाहर जाने पे इलाज के लिए वो जा ही नहीं सकते थे बेचारे। तो जब वो वफात पा गए, इंतकाल कर गए, कैंसर के आगे हार गए, तो फिर जनाब भाई साहब को बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने जनाब ट्वीट भी किया। ये 24 जून 2021 का एक ट्वीट है कि जनाब मैं अपने दरीना दोस्तों में से सबसे पुराने दोस्त ने सलूक की था तू। तलत महमूद टोमो की रहलत पर बेहद रंजीदा हूँ जनाब, वो था ही ऐसा कि अपने सब दोस्तों को याद आता रहेगा, मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ उसके अहले खाना के साथ हैं। ये जनाब भाई साहब जो हैं, ये इनकी फितरत है खान साहब को। किसी ने क्या होना ना दोस्तों जाके कि खान साहब वफात हो गया, ये और फिर कंधे होने चलो यार ठीक है, अफसोसदा जार करता है। ये तो खान साहब का। आज देखें क्या फैसला आता है। बहरहाल ये जो मेरा तो ना, ये मैं अदालती फैसला क्या आता है, क्या अहकाम आते हैं, ये मेरा मौजूद था ही नहीं। मेरा मौजूद ये है कि जनाब खान साहब ने जो लोगों के साथ किया है, जिस बात पे लोगों का दीगर सियासतदानों का मजाक उड़ाया करते थे, जरदारी साहब का भी मजाक उड़ाते थे, फरियाल तालपुर का भी मजाक उड़ाते थे, वैसे तो महमूद चिश्ती के भी नकलें अदारा करते थे, मौलाना के साथ भी बदतमीजी इनका जो रवैया होता था, खास नाम रखे हुए थे इसने लोगों के। और लोग जो ज़ाहिर है जो इनके मुकल्लदीन हैं, अंधे मुकल्लदीन, तो वो जनाब जब तालियां जाते थे तो खान साहब खुश हो जाते थे, मगर वो खुश हुआ। अब आज देखें जनाब 3 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या अहकाम जारी करता है। वो जेल वाले तो कहते हैं जनाब सब ठीक है, फिट है, कोई मसला ही नहीं है। मुलाकातों की जो बात है वो अहलिया के साथ वो कहते हैं हर हफ्ते मुलाकात करवाते हैं, 40-40 मिनट की मुलाकात होती है। और जो बुशरा बेगम है उनकी फैमिली भी मुलाकात करती है। सिर्फ खान साहब के ऊपर जो वो कहते हैं वो क्योंकि ये वायलेशन करते हैं, इनकी फैमिली जो है, जो जेल मैनुअल्स वगैरह जो वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लिख के दिया हुआ है हाथ से खान साहब ने, कि जनाब जो लिखे ना SOP तय किए हुए हैं इन्होंने, उसमें ये एक शेख शामिल है जो पेन से लिखी हुई है कि जनाब हर हाल में जेल मैनुअल जो है ना उसकी पाबंदी की जाएगी, जेल रूल्स को फॉलो किया जाएगा, ये उसमें लिखा। और जेल रूल्स ये कहते हैं कि जनाब नहीं, कोई सियासी मुलाकात नहीं हो सकती। शुरू में तो होती रही है, गुड्डू सी वाला दौर था जब, अब नहीं हो रही। तो बहरहाल देखिए आज इंतजार है बिना फैसले का, क्या फैसला आता है। और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से मैंने बात की, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है और हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया उनका। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि जनाब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान एक मक्का में बाहमी दिफा का माहदा हुआ है। वो कहते हैं जनाब इससे इस चीज़ का ही पता चलता है कि जो मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं वो इकट्ठी हो रही हैं और बिल आखिर वो जो है ना, वो कहते हैं कि जनाब वो कंट्री अपनी डिफेंड जो है वो अपने आप को अपना दिफा करने के वो काबिल हो जाएंगी इस माहदे के जरिए। और फिर वो जनाब मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं ग्रेट जॉब है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की। ये
इससे तो जो लग रहा है कि जनाब वो खुश हैं, और इस बात पे भी खुश हैं कि जो कहा जा रहा है ना कि जनाब तुसी मिडिल ईस्ट चों निकलो, तुसी एवं इन्हां दे दफा दा ठेका लिया, पैसे कमाने होंदे है ना, दफा कर नहीं पाए। ईरान ने जो किया उन्होंने नाल, जिथे जिथे इन्हां दे अड्डे सी, हर जगह ते तो उन्हें जाके खड़काते। तो अब ये ट्रंप साहब जो है ये किस बात पे खुश है? इससे एक बात तो जो ट्रंप साहब की ये ट्वीट है, इससे ये लग रहा है कि ट्रंप साहब ये समझ रहे हैं कि जो ईरान वाला मामला है, कि ईरान ने जो मिडिल ईस्ट के जो अरब ममालिक के ऊपर, खलीजी ममालिक के ऊपर हमले किए, तुर्की के ऊपर तो, पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं किए, लेकिन बहरहाल सऊदी अरब के ऊपर किए, तो वो ये समझ रहा है कि ये जो माहदा है, ये तासर ये मुझे मिला है उनके इससे ट्वीट से, कि वो ये समझ रहे हैं कि जनाब ये आखिरकार जो माहदा है ना, ये ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होना है। हम ये समझ रहे हैं कि जनाब ये इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल। कल को मैंने विलाग किया है, मुनीर बाजवा के साथ गुफ्तगू मेरी हुई थी, तो उसमें मैं ये कह रहा था, ये मिस्र इसलिए नहीं आएगा, मिस्र कैंप डेविड जो माहदा है वो ख़त्म करके फिर ही आएगा ना इधर, और उसमें इतनी सख्त नहीं है कि जनाब वो इसराइल की या फिर अमेरिका की मुखालफत मूल ले सके। तो ये इससे मुझे ये लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखना ये भी है ना कि चीन और रूस इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। ये दोनों ममालिक की तरफ सरकारी तौर पे अभी तक इसके हवाले से कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो चीन का सरकारी मीडिया है, ज़ाहिर है वहाँ सरकारी मीडिया जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उस पर वही बयान किया जाता है, वो अपनी तरफ से कोई हमारी तरह तजज़िया नहीं पेश करते। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब इससे जो अमेरिका की हिफाजती छतरी, दफाई छतरी वहाँ जो लेके बैठे हुए थे खलीजी ममालिक, वो उनका इन्हिसार जो है ना अमेरिका पे कम होगा। और उन्होंने इसको मुस्बत, वो कहते हैं जो चीन की हुकूमत है इसको मुस्बत ले रही है, मुस्बत देख रही है, मुस्बत अंदाज में। तो भाई ज़ाहिर है कि उन्होंने अपना असला बेचना, मैं अपने विलाग किया सी ने, अब दो मुल्क का तो उन्होंने असला खरीदना है, इन्होंने अमेरिका तो भी खरीदनगे, चाइना तो भी खरीदनगे। और वे जो रशिया की बात है, रशिया के हवाले से जो बातें आ रही है वो ये है कि रशिया का जनाब तो इसमें कोई नुकसान ही नहीं है, ना रशिया ने लड़ना उनके साथ, रशिया का क्या नुकसान है। ये तो जो नेटो की तरह का माहदा है ना, जो उसका आर्टिकल 5 है, उस तरह के एक मुल्क के हमला दूसरे ममालिक के ऊपर ही हमला, तो रशिया के साथ इस तरीके से उस हद तक तल्लुकात जो है खराबी जाना ही नहीं है। तो ये इस तरह की वो, और देखें इस पे अभी और जो है थोड़ी सी मगजमारी करनी पड़ेगी कि ट्रंप साहब क्यों खुश नहीं। ठीक है ना, तुम भी सोचो, देखो मैं भी सोचना। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।